देखिए, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस अप टू 10 लाख रुपए है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप 30,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर समझ में आ सके। अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं एफडी रेट्स का पीक पर जाने का, तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स समझ में आ सके। जैसा कि अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि जो एफडी रेट्स है वो डेली के डेली कहीं ना कहीं बढ़ ही रहे हैं। पिछले 4-5 महीने से एफडी रेट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल गया है, जहां पर 1 साल के एफडी में 4 से 5% का इंटरेस्ट मिल रहा था, वो इंटरेस्ट अभी बढ़कर 7 से 8% हो गया है। कुछ कुछ केस में तो आपको 8% से भी ज़्यादा का एफडी रेट मिलेगा। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एफडी रेट्स बढ़ गए हैं, चलो एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एफडी रेट अभी और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जब तक आरबीआई रेपो रेट को स्टेबल या फिर नेगेटिव करना नहीं शुरू कर देती, तब तक एफडी रेट्स आपको बढ़ते हुए ही दिखेंगे। चाहे वो एफडी रेट किसी लो टेनर के एफडी के लिए बढ़े या फिर हाई टेनर के एफडी के लिए बढ़े, लेकिन एफडी रेट्स अभी भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ। अभी भी मेरे हिसाब से जून जुलाई तक आप एफडी रेट्स बढ़ने की आशा रख सकते हो। यहाँ पर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था आप अभी के समय में 1 साल का एफडी कर लो, आप सेफ रहोगे। आप 1 साल का एफडी का इंटरेस्ट भी कमाओगे। इसके अलावा जब आपका मैच्योरिटी होगा उस समय आप लॉन्ग टेनर का एफडी करोगे तो हायर इंटरेस्ट भी मिलेगा आपके एफडी पर। हो सकता है कई लोगों का यहाँ पर एफडी मैच्योर हो गया हो, या फिर कई लोग यहाँ पर एफडी में अपना पैसा ना रखकर सेविंग्स अकाउंट में ही पैसा रखे होंगे। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखे हैं, उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट के बारे में पता ही होगा। अगर आप किसी बड़े प्राइवेट बैंक या फिर सरकारी बैंकों में अपना पैसा रखते हैं सेविंग्स अकाउंट के रूप में, तो वहाँ पर आपको 2.5% से लेकर मैक्सिमम आपको 3% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका अमाउंट है सेविंग्स अकाउंट का, वो अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा। यहाँ पर रेपो रेट्स जैसे कि आपको पता है 6.5% बढ़ चुके हैं, तो बैंकों को यहाँ पर डायरेक्ट 3% का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर आप तो अपने पैसे कमा नहीं पा रहे सेविंग्स अकाउंट में रखकर, लेकिन बैंक आपके पैसों से काफ़ी ज़्यादा कमा रही है। तो इस केस में मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप लगभग 5.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा ही लेंगे आराम से। यहाँ पर जैसे देखिए, अभी मैं आपको मनी सेट के वेबसाइट में लेके आया हूँ। ये अभी हाल में ही मैंने एक पोस्ट अपडेट किया था। यहाँ पर मैंने बताया था कि कौन से बैंक कितना सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो जैसे देखिए, जो सरकारी बैंक है एसबीआई को ही ले लेते हैं तो 2.7 से 3% तक का सेविंग्स पर इंटरेस्ट दे रहा है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा 3.35% तक है इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक है जो कि अप टू 5% तक इंटरेस्ट दे रहा है, और इसके अलावा जो भी बैंक है वो 3% के आसपास ही दे रहा है। और कुछ जो बड़े बैंक्स हैं जैसे देखिए यहाँ पर एक्सिस बैंक, फिर इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जो बड़े बैंक्स हैं ये सिर्फ एसबीआई के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बाकी सब केस में ये इंटरेस्ट कम दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इन सब अकाउंट्स में अपना पैसा रखते हैं सेविंग्स के रूप में, तो वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन जब आप प्राइवेट बैंक की तरफ जाएंगे, जैसे देखिए बंधन बैंक, इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा और भी कुछ बैंक्स हैं, इनके तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। यहाँ पर इस हाई इंटरेस्ट का आप कैसे बेनिफिट कमा सकते हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, मैं आपको डीसीबी बैंक के वेबसाइट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर इनका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट देखिए, जैसे कि ये 14 फरवरी 2023 को अपडेट हुआ है। अप टू 1 लाख 2.25%, फिर 1 से 2 लाख 4%, फिर 2 से 5 लाख 5%, और 5 से 10 लाख 6%, और 10 से 50 लाख 7% का यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है। फिर इसके अलावा देखिए ऑन बैलेंस अबव 50 लाख टू 2 करोड़ 7.25% है। तो यहाँ पर एक बार के लिए आप जान के रखिए कि सेविंग्स अकाउंट में चाहे आप किसी भी बैंक के साथ रखें, उसमें आपका अमाउंट अप टू 5 लाख तक गारंटीड रहता है सरकार की तरफ से। इसके अलावा अगर बैलेंस आपका एक सेविंग्स अकाउंट में किसी एक बैंक के साथ अगर इससे एबव चल जाता है, तो इस केस में थोड़ा सा रिस्क आ जाता है अगर वो बैंक काफ़ी ज़्यादा छोटी बैंक है। लेकिन जनरली
हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है अगर वो बैंक मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन लेकर है। जैसे कि आपको पता है यस बैंक का जब क्राइसिस हुआ था तो यस बैंक में किसी का भी पैसा डूबा नहीं इन्वेस्टर्स को छोड़कर, लेकिन जो अकाउंट होल्डर थे उनका पैसा बचा ही रह गया। वैसे ही अगर आप कुछ बड़े बैंकों में अपना पैसा रखते हैं तो आप सेफ़ रह सकते हैं। तो अभी के लिए जैसे देखिए मान लेते हैं आप सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। जैसे यहाँ पर का एग्जांपल ही ले लेते हैं हम। मान लेते हैं आपके पास अप टू 10 लाख रुपए का ही पैसा है और आप 10 लाख रुपए ही सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहते हैं और जब इंटरेस्ट रेट एकदम पीक पर हो उस समय एफडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए कितना आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं। तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स या फिर कलीग के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए सिंपल कैलकुलेटर पर लेकर आ गया हूँ मैं। यहाँ पर अप टू 1 लाख 2.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, इसे ऐड करिए। फिर अप टू 1 लाख से 2 लाख तक आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसे भी ऐड करिए। फिर देखिए 2 से 5 लाख यानी कि 3 लाख रुपए पर आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 को जोड़िए। फिर देखिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 6 गुणा 5 यानी कि 30। इसे इक्वल करिए। अब डिवाइड बाय कर दीजिए 10 लाख। यहाँ पर अप टू 10 लाख तक 6% का इंटरेस्ट है, तो सिंपली इसे 10 से डिवाइड करिए। आपका जो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होकर निकल कर आ जाएगा। तो जैसे देखिए अगर आप डीसीबी बैंक में अप टू 10 लाख रुपए तक का पैसा रखते हैं तो आपका 5.1% तक का इंटरेस्ट जनरेट होता है पर एनम के हिसाब से, और ये इंटरेस्ट डेली बैलेंस पे जनरेट। अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हैं तो इस केस में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं एफडी का तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा जो कि 0.5% से लेकर 1% तक रहता है। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा वो भी उसी टिनर के लिए एप्लीकेबल होगा जितने टिनर के लिए आपने एफडी किया है। अब जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर अप टू 50 लाख तक रखते हैं तो इस केस में आपका कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहाँ पर 10 लाख से 50 लाख के लिए आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 7 गुणा 40 लाख यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 40। इस केस में आपको 280 पॉइंट मिलेगा, तो सिंपली इसमें 280 पॉइंट ऐड कर दीजिए। अब 331 आ गया, इसे डिवाइड कर दीजिए 50 लाख रुपीज़ से। तो इस केस में देखिए बिना आपको एफडी में पैसा लगाए 6.6% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है। अगर आप ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब भी इतना इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। इसके अलावा चलिए देखते हैं दूसरे बैंक्स में क्या इंटरेस्ट हमारा जनरेट होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम देखते हैं डीबीएस बैंक का, जिसे हम डीजी बैंक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और डीबीएस बैंक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप टू 1 लाख 3.25% का इंटरेस्ट, फिर 1 से 2 लाख 3.5% इंटरेस्ट, फिर 2 से 3 लाख 4.25 इंटरेस्ट, फिर एनी बैलेंस अबव 3 लाख से लेकर 5 लाख यहाँ पर 7% इंटरेस्ट यानी कि प्लस में कहना होगा हमें 14। फिर नीचे आने पर देखिए 5 लाख से 10 लाख यहाँ पर 6% का इंटरेस्ट यानी कि 6 इंटू 5 यानी कि 30 ऐड करना होगा। अब इसे डिवाइड कर दीजिए 10 लाख से। तो इस केस में देखिए लगभग हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है अप टू 10 लाख रुपए के लिए वो कैलकुलेट हो रहा है 5.5%। यहाँ पर ये इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा जब चाहे हम इस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं बिना किसी तरीके के पेनल्टी को दिए हुए। तो ये बेनिफिट हो जाता है सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने का, अगर वो सेविंग्स अकाउंट आपको हायर इंटरेस्ट दे रहा है। इसके अलावा देखिए बंधन बैंक का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बंधन बैंक वाले कितना दे रहे हैं, अप टू 1 लाख तक यहाँ पर 3% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, और 1 से 10 लाख यानी कि 9 लाख के लिए 9 लाख रुपए के लिए 6% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 9 इंटू 6 यानी कि 54 डिवाइड बाई 10 लाख रुपए। तो इस केस में देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो 10 लाख के लिए 5.7% का कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर भी आपको किसी भी तरीके का पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा जब भी आप अपना पैसा निकालते हैं, और आप अपने पैसों पर हायर इंटरेस्ट कमा पाएंगे बिना कोई भी दिमाग लगाए। यहाँ पर कोई भी आपको प्रोसेसिंग वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको यहाँ पर किसी ऐसे प्राइवेट बैंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको ये सब बेनिफिट दे रहा है। यहाँ पर ध्यान में रहे
ये जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रहता है वो कुछ ही समय के लिए रहता है। नॉर्मली ये इंटरेस्ट उन्हीं बैंकों की तरफ से निकाला जाता है जो कस्टमर एक्विजिशन में काफ़ी ज़्यादा जोर लगाकर काम कर रहे हैं। तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं और या फिर कुछ समय बाद एफडी करना चाहते हैं, जब एफडी अपने पीक पर हो, तो उस केस में सेविंग्स अकाउंट आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट दे सकता है। मान लेते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो इस 10 लाख रुपए पर मान लेते हैं आप मिनिमम अगर 6% भी सेविंग्स अकाउंट के रूप में इंटरेस्ट कमा लेते हैं, तो इस केस में आप कंपेयर टू बड़े बैंकों के लगभग 30,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं एक साल में। जैसे देखिए 10 लाख रुपए इंटू मान लेते हैं आप 3% का एक्स्ट्रा इनकम कमा लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के जरिए, तो इस केस में आप देखिए 30,000 रुपये तक आप कमा ले रहे हैं बिना एफडी किए। इसके अलावा मान लेते हैं अगर आपका यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट 2.5% ही एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है, तो इस केस में भी आपको मिनिमम 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा बिना एफडी किए। इसके अलावा अगर आप सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा नहीं रखना चाहते, आप बड़े बैंकों में ही अपना पैसा रखना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप अपना एफडी 1 साल के आसपास ही करिएगा, और या फिर उससे कम हो तब भी चलेगा, ताकि आपका जो एफडी है वो जल्दी मैच्योर हो जाए और जब इंटरेस्ट रेट हाई पर रहे उस समय आप एफडी करें लॉन्ग टेनर का, तो आप ज़्यादा बेनिफिट कमा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारे बैंकों का एफडी रेट चेक करना है, कौन कौन से बैंक हाई रेट दे रहे हैं, तो आप मनी सेट के वेबसाइट में भी आ सकते हैं। यहाँ पर एक पोस्ट बनाया गया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने बैंक को सॉर्ट कर सकते हैं।